मॉर्निंग, वेलकम बैक इन अवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज हम स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैम ने 6 चला है, 7 चला है, 8, 9, 10 का क्या हुआ। तो ये जो चैप्टर है 8, 9, 10 वो बहुत ही लेंथी और ऐसे है, इसके लिए मैंने डायरेक्ट 11 लिया क्योंकि 11 छोटा है और थोड़ी आपको थोड़ा एंजॉयमेंट मिले, इसके लिए मैंने डायरेक्ट एक छोटा चैप्टर ले लिया है जिससे हमारा कोर्स कंप्लीट ज्यादा लगे। ओके, तो चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आप पहले भी पढ़ चुके हो इसको, है ना, क्योंकि छोटे स्टैंडर्ड में ही आता है। तो आप समझ लो कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है। तो सेंटेंस जो हमारा होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। कोई भी सिंपल सेंटेंस ले लो, उसके 2 पार्ट, उसमें से आप सब्जेक्ट को निकाल दो तो जो सब्जेक्ट निकला तो बाकी का जो पोर्शन है उसको बोलेंगे प्रेडिकेट। बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये फुल सेंटेंस है, समझ लो ये पूरा सेंटेंस है, ये बीच में लाइन नहीं है। ऐसा इमेजिन करो कि दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग क्या है, हमें सब्जेक्ट फाइंड करना आना चाहिए, है ना। 7th स्टैंडर्ड में हमने एक्टिव में सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं वो सीख लिया है ऑलरेडी। 8th में भी आया था कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो इसमें से सिर्फ सब्जेक्ट हमें बाहर निकालना है। द अदर पोर्शन इज प्रेडिकेट। तो ये था दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग है? स्टोरी। तो दिस स्टोरी जो है वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा और द अदर पार्ट इज बिकम अ प्रेडिकेट। तो इज वेरी इंटरेस्टिंग क्या बन जाएगा? हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखेंगे वॉकिंग। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो कौन सी एक्सरसाइज मतलब गुड है? तो वॉकिंग, है ना। क्वेश्चन पूछना आपको आना चाहिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो कौन सी एक्सरसाइज गुड है? तो वॉकिंग। तो वॉकिंग क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो वॉकिंग सब्जेक्ट बन गया। द अदर रिमेनिंग सेंटेंस बिकम अ प्रेडिकेट। इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वो बन गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखेंगे अवर ब्रेव सोल्जर्स डिफीटेड द आर्मी। तो किसने आर्मी को हराया? तो अवर ब्रेव सोल्जर्स, हमारे जो ब्रेव सोल्जर है, बहादुर सैनिक, उन्होंने एनिमी को हरा दिया। तो अवर ब्रेव सोल्जर्स है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। डिफीटेड द एनिमी, तो जो डिफीटेड द एनिमी है वो क्या बन गया? प्रेडिकेट। और आपको एक स्मार्ट पॉइंट बता दूं, तो वर्ब फॉर्म जो होता है, वर्ब फॉर्म, वहां से ऑलवेज सेंटेंस सेपरेट होता है। आगे के पीछे कोई भी मैटर आप ले लो तो जो वर्ब फॉर्म होता है वहां से सेंटेंस सेपरेट होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ वर्ब फॉर्म है इज, यहाँ पर इज है, यहाँ पर डिफीटेड है ना। और एक दूसरी बात ये है कि सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है, 1 वर्ड का भी हो सकता है, पूरा 1 सेंटेंस भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि 1 वर्ड का ही हो। आप आगे देखो तो पेज नंबर 78 देखो, ये आपको खास देखना होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है। सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इन इंपेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट दिया होता नहीं है, वो हमें समझना पड़ता है। जैसे यहाँ पर है थैंक यू, है ना। तो थैंक यू, हियर द सब्जेक्ट इज आई इज अंडरस्टूड। थैंक यू किसने बोला? समझ लो हम दोनों बात कर रहे हैं, आप और मैं। तो मैंने आपको थैंक यू बोला, तो थैंक यू की क्रिया किसने की? मैंने। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन बना? आई। इंपेरेटिव सेंटेंस में समझ लेना, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बनेगा? आई। और सिट डाउन, सिट डाउन मैं बोलूं आपको, मैं कमांड दू कि सिट डाउन, तो बैठेगा कौन? मैं बैठूंगी कि आप बैठोगे? आप। तो आप मेरे लिए क्या हुए? सेकेंड पर्सन। तो यहाँ पर आंसर आएगा यू। हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। समझ में आ गया आपको कि सेंटेंस की एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, फिर क्वेश्चन सेंटेंस होता है। तो क्वेश्चन सेंटेंस में भी हमें समझ में आना चाहिए, है ना। व्हाट आर यू डूइंग, तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है? आप क्या काम कर रहे हो? तो काम तो कौन कर रहा है? आप। तो उसमें सब्जेक्ट कौन सा बना? यू।
तो एक तो सिंपल सेंटेंस होता है, एक क्वेश्चन सेंटेंस होता है, एक इंपेरेटिव होता है और एक एक्सक्लेमेटरी। तो सिंपल सेंटेंस में तो मैंने आपको समझा दिया, सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने समझा आपको क्वेश्चन सेंटेंस कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो उसमें यू जो है वो क्या है, आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। फिर थर्ड वाला है इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि 4 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो इंपेरेटिव में क्या है, सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे मैंने बोला थैंक यू, तो थैंक यू की क्रिया जो है वो किसके द्वारा हुई, तो मेरे द्वारा, तो आई क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। दूसरा दिया है सिट डाउन, मैंने ऑर्डर दिया कि सिट डाउन, तो बैठेगा कौन, आप, तो वो आपके लिए, मेरे सेकंड पर्सन के लिए क्या आता है, यू। तो 3 सेंटेंस हो गए। तो फोर्थ वाला क्या है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ वाला जो लास्ट है वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसमें लिखा है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट आर अंडरस्टूड एज। कैसे आप समझोगे, तो शॉकिंग, तो शॉकिंग क्या है, तो इट इज शॉकिंग। कोई भी न्यूज हो, तो पर्सन है, यहाँ पर वेल डन, बहुत अच्छा करा, तो दैट वॉज वेल डन। ईट आएगा, अदरवाइज दैट वॉज आएगा, क्योंकि ये कोई चीज के लिए बोला गया है। ओके, तो यहाँ पर 4 सेंटेंस मैंने आपको समझा दी। एक तो सिंपल सेंटेंस, ये रहा। क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। उसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंस, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है वर्ब फॉर्म की वो कौन कर रहा है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी, तो एक्सक्लेमेटरी में आपको इट इज अथवा दैट वॉज कुछ भी लगा सकते हो। इट इज भी राइट है और दैट वॉज भी राइट है। पास्ट का सेंटेंस हो तो दैट वॉज, और नॉर्मल सेंटेंस हो तो इट इज। बहुत ही इजी है, उसमें सिर्फ आपको इट ही लेना है, इज भी नहीं लेना है और उसमें वॉज भी नहीं लेना है, सिर्फ दैट लेना है, इज और दैट। क्योंकि इज और वॉज तो क्या हो जाएंगे, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स टू बी वर्ब फॉर्म हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, एक्सरसाइज नंबर 20। उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है, डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मैं सब्जेक्ट के लिए एस लिखूंगी और प्रेडिकेट के लिए क्या लिखूंगी, पी लिखूंगी। आपको फुल लिखना है, आपको अपनी नोट में ये सेंटेंस फर्स्ट लिखना है, सोक्रेटिस वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, फर्स्ट वाला है सोक्रेटिस वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। तो ग्रेट फिलोसोफर कौन है, सोक्रेटिस, तो ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। द अदर पोर्शन यहां से लेके यहां तक पूरा क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट। अभी मैं पूरा नहीं लिखूंगी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पूरा नहीं लिखूंगी, सिर्फ एस डिनोट करूंगी, पी डिनोट करूंगी। और आपको नोटबुक में कैसे लिखना है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको आंसर करके लिखना है, ANS आंसर करके लिखना है, उसमें सब्जेक्ट करके। सब्जेक्ट क्या है, सोक्रेटिस और प्रेडिकेट, पूरा प्रेडिकेट लिखना है। फिलोसोफर, अंडरस्टूड, फर्स्ट का आंसर। आपको नोटबुक में ऐसे लिखना है ना, ऊपर सेंटेंस आएगा, फिर सब्जेक्ट सोक्रेटिस जो भी है वो, प्रेडिकेट वॉज अ ग्रेट, आपको फुल लिखना है। और मुझे क्या लिखना है, मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर क्या दिखाऊंगी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एस और पी लिख के दिखा रही हूँ, और आपको क्या करना है, फुल लिखना है। सेकंड देखेंगे, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। तो हमें डिलाइट मतलब हमें आनंद कौन देता है, तो द सिंगिंग ऑफ द बर्ड। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है, एक जैसे सेंटेंस की तरह है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, ये बना हमारा सब्जेक्ट। और डिलाइट्स ये वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म से सेपरेट होगा, तो ये बन गया प्रेडिकेट। ओके, थर्ड देखेंगे, शी हैज अ वेरी गुड मेमोरी। तो किसकी अच्छी मेमोरी किसकी है, तो शी, तो ये बन गया सब्जेक्ट, ये क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट। ये वाला जो क्वेश्चन है वो बन गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखेंगे, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। ग्रो मतलब बढ़ना, तो अनकॉन्शियसली क्या बढ़ता है, तो बैड हैबिट्स। तो यहाँ पर बैड हैबिट्स जो है वो बन गया है सब्जेक्ट, ये बन गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखेंगे, बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। जो मांगे हुए कपड़े होते हैं वो हमें अच्छे से फिट होते नहीं है, तो बोरोड गारमेंट्स
नेवर फिट, क्या फिट नहीं होगा? तो बोरोड गारमेंट, गारमेंट यहां तक ही लिखना है, नेवर इसमें नहीं आएगा, हमें सिर्फ सब्जेक्ट लेना है। तो बोरोड गारमेंट नेवर फिट वेल, तो ये बन गया सब्जेक्ट, ये बन गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेट वॉज देयर जॉय। यह सेंटेंस कुछ टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, देखो ग्रेट तो एडजेक्टिव है ना, ग्रेट वॉज देयर जॉय, तो क्या आएगा? देयर जॉय सब्जेक्ट बनेगा और ये बन जाएगा प्रेडिकेट। आगे पीछे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट आगे ही होगा, कई बार पीछे भी होता है। ओके, यहाँ देखो, डोंट मेक अ नॉइस, आवाज मत करो, डोंट मेक अ नॉइस, तो इसमें क्या आएगा? सोचो, मैं आपको बोलूं डोंट मेक अ नॉइस तो क्या होगा? यू। तो यहाँ पर दिया नहीं है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू, और ये जो है वो हमारा बनेगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखेंगे, सिट डाउन। ये मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था, क्लोज डोर, सिट डाउन, ओपन योर बुक, तो मैं किसको बोलूंगी? आप लोगों को। तो यू जो है, तो इसमें सब्जेक्ट यू बनेगा और बाकी का जो पोर्शन है वो क्या बनेगा? प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट। तो ये देखो सिंपल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी में तो ये होगा व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट, तो इट आएगा, क्या आएगा? इट बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट और बाकी का ये बनेगा प्रेडिकेट। लास्ट देखेंगे, फॉरगिव मी फादर। अभी आप सोचो कि आप और आपके फादर है, दोनों है, और क्या बोल रहे हो आप? फॉरगिव मी फादर। अभी जो फॉरगिव की प्रोसेस है, माफ करने की क्रिया, वो कौन करेगा? आप करोगे, फादर। तो फादर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही, अदरवाइज आप यू भी लिख सकते हो, है ना। फादर के साथ आप बात करें तो वहां पर दोनों ही होंगे, है ना। तो फॉरगिव मी फादर, तो उसमें क्या आएगा? फादर जो है, फॉरगिव मी फादर, तो फादर जो है वो सब्जेक्ट बनेंगे, है ना। बात करते हैं तब वो यू होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है तो हमें मेंशन क्या करना है? फादर जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि माफ करने की क्रिया कौन करेगा? फादर, है ना। तो यहाँ पर फॉरगिव मी बनेगा प्रेडिकेट और फादर बनेगा सब्जेक्ट। ये बहुत ही इजी और सिंपल चैप्टर था और फास्ट फिनिश हो जाए, एक ही वीडियो में फिनिश हो सकता था, इसके लिए मैंने ये पहले ले लिया, क्योंकि हमारे आगे के चैप्टर है ना बहुत लेंथी है और थोड़ा ज्यादा समझना पड़ेगा उसको, और ये इजी था तो हमने पहले ले लिया। आई होप यू अंडरस्टूड। ये अच्छे से लिखना, ये ऊपर का कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझने के लिए इतना लिखना हो तो लिख लेना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 4 टाइप्स के सेंटेंस आते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसके बाद है इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये याद रखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो दिया होगा नहीं। ये आपको एक्सरसाइज पूरी कंप्लीटली लिख लेनी है अपनी नोट में। ओके स्टूडेंट, बाय।